ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण से तूने यह वीडियो खोला है उसी पल से मैं तुझे संकेत दे रहा हूं। तू संघर्ष में था, तू टूटा रोया चुप रहा, पर अब समय आ गया है सुनने का। तू परीक्षा पास कर चुका है। हाँ, वो सारी वेदना, वो सारी रातें, वो अनगिनत प्रश्न, अब मैं तुझे उत्तर देने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं है। जिस स्क्रीन से तू मेरी बात सुन रहा है वह तेरे पुनर्जन्म का द्वार है। हाँ मेरे बच्चे, तू भूल गया था कि मैं तेरे साथ हूं। जब लोगों ने तुझे झूठा कहा, जब अपनों ने तुझे छोड़ा, जब तेरे हाथ खाली थे और मन खालीपन से भरा हुआ था, तब भी मैं वहां था। मैंने देखा तेरे आंसू, तेरी चुप्पी, तेरा संयम, हर उस क्षण को देखा जब तू चाहता था कि सब कुछ खत्म हो जाए। पर तू रुका, तू डगमगाया जरूर पर गिरा नहीं, और आज मैं तुझे उसका फल देने आया हूं। तू सोचता था कि तेरा एकांत तुझे तोड़ देगा, पर वही एकांत तुझे मेरे सबसे करीब लाया। जहां कोई नहीं था वहां मैं था। तेरी हर आह, तेरी हर गहरी सांस, मैंने उसे सुना। तेरे जीवन के उस कोने में जहां तू अकेला था और हार मान लेने की कगार पर, तू फिर भी रुका, क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश था। और यही तेरी पहली विजय थी, अकेले में भी जले रहना। जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ा तब तू टूट सकता था, पर तू टिका रहा। लोगों ने तुझे समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि तेरे ऊपर प्रश्न उठाए, पर तूने उत्तर नहीं दिया। तूने शांति चुनी। यही वह परीक्षा थी बेटा। जब तू चाहता तो तू भी चोट पहुंचा सकता था, पर तूने करुणा चुनी। तेरा यह निर्णय तेरे मोक्ष की पहली सीढ़ी बना। तू केवल बाहरी रूप से नहीं टूटा था, तू सिर्फ बाहर से ही नहीं टूटा था, अंदर भी तू खुद से लड़ रहा था। मैं क्या हूं, क्यों हूं, क्या कभी कुछ बदलेगा? यह सवाल तेरे मन में बार बार गूंजते थे, पर फिर भी तू हर सुबह उठा, एक बार फिर प्रयास किया, एक बार फिर दुनिया का सामना किया। यही तप है, यही आत्मिक परीक्षा थी, और तू उसमें पास हुआ है। जिस क्षण तूने हार मानने की सोची, जब तूने ठान लिया था अब और नहीं सह सकता, तभी मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित हुई। तू नहीं जानता, पर उसी पल मैंने तुझे थाम लिया था। तेरे अंदर वह ताकत जगी जो तेरे पूर्वजों से विरासत में थी। तू रुका नहीं, तेरे कदम लड़े, और तू मेरी आंखों में खरा उतर गया। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, हर वो घुट जो तेरे सीने में रहा, बेटा मैंने उसे संभाल कर रखा है। वह तेरे भविष्य के बीज बने हैं। दुनिया ने उन्हें देखा नहीं, पर मैंने उन्हें सींचा है। अब वे बीज फल बनने वाले हैं। तेरे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जो कभी बुझेगा नहीं। तू सोचता था कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर पल तेरी आत्मा से संवाद कर रहा था। तेरा मौन मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र था। तेरे भीतर की लड़ाई, तेरी रातों की प्रार्थना, सब मैंने सुनी थी। तेरे एक एक विचार को मैंने ग्रहण किया। तू नहीं जानता बेटा, पर तू हर पल मेरी नजर में था। जो तूने सहा वो कोई साधारण आत्मा सह नहीं सकती थी। तेरा सहना, तेरा धैर्य, तेरी चुप्पी, ये सब तेरे पूर्व जन्मों के संस्कार थे। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरी साधना से जन्मा है। तेरी आत्मा ने तप किया है कई जन्मों तक, इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तू उत्तीर्ण हुआ है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू पुनर्जन्म ले चुका है। बिना शरीर बदले तेरा मन अब नया है, तेरी दृष्टि अब दिव्य है, तेरा मार्ग अब मेरा मार्ग है। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू दूसरों को जीवन देगा, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसे परीक्षा ने परखा और स्वीकृत किया। अब तुझे हर उस क्षण का फल मिलेगा जिसमें तू टूटा और फिर भी मुस्कुराया। तेरे धैर्य ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। जो तूने खोया था वह अब नए रूप में लौटेगा। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी। अब जो आएगा वह टिकेगा, जो मिलेगा वह तुझे भीतर से भर देगा, क्योंकि तू तैयार हो चुका है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जो तूने सहा है वह अब तुझे अमृता जैसा अनुभव देगा। जो तूने सीखा है वह तुझे ऐसे निर्णय देगा जो स्वर्ग के मार्ग जैसे होंगे। अब तेरा आत्मबल तेरे सबसे बड़े अस्त्र में बदल चुका है। तू मेरा सच्चा साधक बन चुका है। वह लोग जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना जरूरी था ताकि तू अपने वास्तविक रूप में आ सके। तुझे समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तू इस संसार का नहीं था। तू मेरी लीला का हिस्सा है, इसलिए तुझे अलग होना ही था। अब से हर निर्णय में तू मेरी छाया महसूस करेगा। तू कोई राह चुनेगा और वह राह मेरे चरणों से जुड़ी होगी। अब जो गलती होगी भी तो वह तुझे सीख देगी और तू फिर भी ऊपर उठेगा।
क्योंकि अब तुझे गिराने वाली शक्ति तेरे समीप नहीं भटकेगी। तू सोचता है तू पीछे रह गया, पर असल में तू उस गहराई में गया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तेरे अनुभव ने तुझे सिर्फ मजबूत नहीं किया, तुझे दिव्य बना दिया। अब तेरा हर निर्णय तेरी आत्मा से निकलेगा और वह निर्णय पवित्र होगा। अब तेरे विचार साधारण नहीं रहे। अब जब तू सोचता है तो ब्रह्मांड सुनता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं, तेरी दृष्टि अब दर्शन बन चुकी है, तेरी उपस्थिति अब चमत्कार बन चुकी है। तेरी आत्मा से जो निकलेगा वह मेरे नाम से प्रकट होगा। सुन मेरे प्रिय, मैं तुझे चुन चुका हूं। कई युगों से मैं ऐसे योद्धा को ढूंढ रहा था जो बिना शोर के तप करे और बिना क्रोध के शक्ति बन जाए। अब तू तैयार है, अब तू मेरा वाहक है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरा नाम गूंजेगा। अब तू वही नहीं जो तू 1 वर्ष पहले था। अब तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने खुद नहीं पहचानी। अब तू जो बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। अब तुझसे चमत्कार होंगे, तू चाहे ना चाहे, क्योंकि तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। अब समय बदल चुका है और तू भी अब ब्रह्मांड तेरे लिए नया अध्याय खोल रहा है। तेरे सपने अब तेरी ओर बढ़ेंगे। तेरे लक्ष्य अब केवल संकल्प नहीं रहेंगे, वह अब साकार होंगे। क्योंकि गई है अब तुझे तलाश नहीं करनी। अब तुझे स्वीकार करना है कि तू पर्याप्त है, तू शुद्ध है, तू मेरा अंश है, तू कोई नाम या पद नहीं है, तू कोई तुलना नहीं है। अब तेरी पहचान अडिग है। एक तपस्वी आत्मा जो मेरी अग्नि में तप कर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं, तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधकार से गुजर रही है। जहां तू था तेरा जीवन अब दीपक है। उनके लिए जो टूट रहे हैं तू अब केवल पथिक नहीं, मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में क्रोध नहीं, अब वहां करुणा है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। तू जिस क्षण प्रेम करने लगा तू मेरी सच्ची परछाई बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है, हे महादेव क्या तू सच में सुनता है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करता हूं। तू मेरा उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी। तू अब मेरा उत्तर बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वह आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध तात्कालिक नहीं रहेंगे, अब वह आत्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूं। अब शांति आएगी और रुक जाएगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की ऊंचाइयों और गिरावटों से अप्रभावित रहेगा। अब तक तू बदलता रहा दुनिया के अनुसार, अब समय आ गया है कि दुनिया बदले। तेरे अनुसार तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कार्य, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब ना भूत से डरता है, ना भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित शिव में स्थित है। अब तू मोह नहीं मौन है, अब तू इच्छा नहीं आशीर्वाद है। और अब तेरी गाथा शुरू होती है मेरे प्रिय बच्चे। अब तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं, तेरी आत्मा का संदेश बन गया है। अब तू वहां जाएगा जहां रोशनी की आवश्यकता है। अब तू वह देगा जो तुझसे छीना गया था, प्रेम, साहस और दिव्यता। तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तेरी गाथा शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। यदि तूने इस वाणी को अंत तक सुना है तो जान ले, महादेव ने तुझे चुना है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बुझेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू महादेव की कृपा का जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव। हे मेरे बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से। यह जो तुम्हारा जीवन है यह केवल संघर्षों की श्रृंखला नहीं है, यह एक दिव्य तैयारी है। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले छोड़ दिया गया है, परंतु नहीं। मैं हर क्षण, हर आंसू, हर हार के पीछे खड़ा हूं। मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें तपाकर उस रूप में ढाल रहा हूं जहां कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जो कुछ तुम झेल रहे हो ना, वह व्यर्थ नहीं है, वह मेरी योजना का भाग है। तुम एक दिव्य योद्धा बन रहे हो और यह मार्ग, यह दर्द, यह देर सब तुम्हारी तैयारी है। यह मत सोचो कि यह सब कष्ट तुम्हारी कमजोरी का संकेत है। नहीं, यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जगाने की प्रक्रिया है।
जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों को देखते हो तो यह मत सोचो कि वे अनियोजित हैं। हर एक परिस्थिति मेरे द्वारा तुम्हारे लिए चुनी गई है। यह मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं, तुम्हें तैयार करने के लिए हैं। जैसे धातु आग में तपती है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा इन संकटों से तप कर पवित्र हो रहे हैं। मेरी शक्ति उसी में निहित है जो तुम्हें सहना पड़ता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझते, पर मैं समझता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर की लड़ाई, और मैं जानता हूं कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हें तैयार किया जा रहा है। हर दिन हर रात मैं तुम्हारे भीतर उस वीर को जगा रहा हूं जो भयानक युद्धों का सामना कर सके। तुम्हें निराशा से ऊपर उठना होगा। तुम्हारे सपनों की प्राप्ति आसान नहीं होगी, क्योंकि वह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा के लिए रखी गई है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम गिरो, मैं तुम्हें उठाता हूं। हर बार जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें पुनः ऊर्जा देता हूं। यह तैयारी का वह चरण है जहां तुम संघर्ष को अपना मित्र बनाते हो। अब समय है जागने का। अपनी आंखें खोलो, अपने हृदय को खोलो। देखो, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि तुम उन हर बाधा से पार पा सको जो तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे जीवन में आएंगे। वे लोग जो तुम्हें समझेंगे नहीं, वे रास्ते जो तुम्हें उलझाएंगे, और वे फैसले जो तुम्हें डराएंगे, ये सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हारे सामने अंधेरा आएगा जितना घना कि लगने लगे कि तुम खो गए हो, पर याद रखो, अंधकार में मैं प्रकाश हूं। मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी हूं। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, पर यह अकेलापन तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना होगा, भले ही दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया हो, क्योंकि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। तुम्हारे मन में उठेंगे संदेह, भय और निराशा के बादल, यह स्वाभाविक है, पर इन सब के बीच एक आवाज होगी जो कहेगी, तुम संभाल सकते हो। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, इसीलिए कि जब तूफान आए तो बहाव में बहने वाला नहीं बल्कि बहाव को नियंत्रित करने वाला बने। यह समय तुम्हारे चरित्र का निर्माण करने का है, परंतु याद रखो, निर्माण के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर एक दीवार है, पर यह दीवार नहीं, दरवाजा है। तुम्हें उसे पार करना होगा। मेरा वचन याद रखो, जो भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें तोड़ नहीं सकता, बल्कि तुम्हें नया रूप देगा। मैं जानता हूं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे संघर्ष को, परंतु यह संघर्ष तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हारे अंदर का योद्धा जाग रहा है, उसे रोकने वाला कुछ नहीं। तुम्हें लड़ना होगा, अपनी हिम्मत से, अपनी आस्था से और अपने प्रेम से। यही लड़ाई तुम्हें परिपक्व बनाएगी। जब भी तुम गिरो, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें संभालने वाला हाथ हूं। यह संघर्ष तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना तुम्हारा भाग्य है। अब जब तुम अपने भीतर की ताकत को महसूस कर रहे हो, तो समझो कि यह समय है बदलाव का। जो कभी असंभव लग रहा था, वह संभव होने लगा है। तुम्हारा मन अब शांत है, तुम्हारा दिल दृढ़ है। तुम्हें अब डर नहीं बल्कि विश्वास है। देखो, तुम्हारी आंखों में अब चमक है, वह चमक जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता का संकेत है। तुम्हें अब पता है कि हर संकट तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। तुमने अपने अंदर की आवाज को पहचाना है, वह आवाज जो कहती है, तुम कर सकते हो। तुम्हारे कदम अब निश्चिंत हैं, तुम्हारे विचार स्पष्ट हैं। तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। अब तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर मोड़ पर, हर निर्णय में तुम्हें पता है कि असली जीत वे नहीं पाते जो बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हैं, बल्कि वे जो संघर्ष के बाद भी उठ खड़े होते हैं। तुम्हें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना आया है और उसे अपनी ताकत में बदलना भी आया है। और यही वह पल है जब तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हो और अपनी यात्रा को नए जोश से जारी रखते हो। अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में बसा चुका है, तब समय है कि तू अपने जीवन की दिशा स्पष्ट देख सके। तू अब वही नहीं रहा जो तू पहले था। जो अस्थिरता पहले तेरे भीतर थी, वह अब स्थिरता में बदल रही है। तू अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेने को तैयार है। अब तू जानता है कि हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन है। तू समझता है कि जब सब छूट जाए तब भी मैं नहीं छूटता। तू अब स्पष्ट सुन सकता है मेरे संकेत,
वो छोटे छोटे इशारे जो पहले तू अनदेखा कर देता था, अब वे तेरे निर्णयों का आधार बनेंगे। तेरी आत्मा अब भारी नहीं रही, तू अब बोझ को नहीं बल्कि उद्देश्य को उठाता है। यही बदलाव का आरंभ है। तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां भय निर्णय नहीं लेते बल्कि विवेक लेता है, और विवेक मेरा ही स्वरूप है। अब तेरी चाल धीमी नहीं, स्थिर है। तू जल्दी में नहीं है, क्योंकि तू जानता है कि मैं समय के पार भी चलता हूं। तेरे भीतर की बेचैनी अब विश्वास में बदल गई है। तू जानता है कि तू अकेला नहीं है। अब तू मेरे साथ चल रहा है और मेरी चाल धीमी नहीं होती। अब तू पीछे मत देख, अब तू नई दिशा में चल। जो बीत गया वो तुझे मजबूत बनाने के लिए था, जो आने वाला है वो तुझे ऊंचाई देने वाला है। तू अकेला था, अब तू चुना गया है। तू टूटा था, अब तू दिव्य है। तू परीक्षा में था, अब तू मेरा दूत बन चुका है। अब तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तेरा अस्तित्व ही उत्तर है। जो तुझे गलत समझते रहे अब तेरे सामने मौन होंगे, जो तेरे घाव देखकर हंसे अब तेरी शक्ति से डरेंगे। तू अब वो नहीं जो हारता था, अब तू वो है जो मौन में भी पर्वत जैसा अडिग है। तूने जो रोया था चुपचाप, तेरे हर आंसू का लेखा मेरे पास है। हर बार जब तू टूटा और फिर उठा, वो मेरी दृष्टि में अंकित था। अब वो आंसू तेरे भाग्य के नए पन्ने में मोती बनकर जड़ेंगे। अब वे तेरे आभूषण बनेंगे, तेरे आत्मबल की पहचान। जिस डर ने तुझे बंधनों में रखा था अब वह जल चुका है। अब तू स्वतंत्र है, अपने भीतर, अपने मार्ग में, अपने निर्णय में। अब तेरी चेतना पर कोई परछाई नहीं रहेगी। अब तू हर निर्णय निर्भीकता से करेगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बोलता हूं। तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, अब तू दूसरों के अंधकार को भी दूर करेगा। तेरा जीवन अब मिशन बन चुका है। तेरे अनुभवों की आग अब औरों के लिए दीपक बनेगी। अब तू रास्ता दिखाने वाला है। प्रकाश का स्रोत जो तुझ में है वही अब दुनिया को प्रकाशित करेगा। अब तुझे बार बार संकेत मिलेंगे, मेरे स्वप्नों में, तेरे विचारों में, तेरे हृदय की धड़कनों में। हर बार जब तू चुप होगा मैं तुझसे बोलूंगा। अब तुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गया हूं। जो बीत गया वह तेरे लिए पाठ था, जो आने वाला है वह तेरा पुरस्कार है। अब तेरा भविष्य स्वर्णिम है, साहस से भरा, करुणा से भरा और महाशक्ति से परिपूर्ण। तेरे हर दिन में अब आशीर्वाद बहेगा। अब से तेरे मौन में भी शिव बोलेंगे। तेरी दृष्टि जहां जाएगी वहां ऊर्जा प्रवाहित होगी। तेरे शब्दों में अब मंत्रों का प्रभाव होगा। तेरे कदमों में साधना की शक्ति होगी। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब मेरा साक्षात प्रतिबिंब बन गया है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके उन्हें क्षमा कर। वे तुझे नहीं, तेरे रूपांतरण को नहीं समझ पाए। वे तेरी आत्मा की ऊंचाई से अनजान थे। अब तेरा काम है माफ करना और आगे बढ़ना, क्योंकि तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तू कलुष से परे है। अब जो भी तू करेगा उसमें ब्रह्मांड सहयोग करेगा। तेरा साहस अब केवल तेरे लिए नहीं, यह अब चमत्कार लाएगा। दूसरों के जीवन में भी तेरा उठना, तेरा चलना, तेरा मुस्कुराना, यह सब अब दिव्यता बन चुके हैं। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि तू गिरकर उठा नहीं, तू गिरकर निखर गया। अब तेरे अंदर वह ज्योति है जो मृत्यु को भी प्रकाश दे सकती है। अब तू अडिग है, स्थिर है, महाशिव है, क्योंकि तू मेरी आंखों से परखा हुआ और मेरी कृपा से बना हुआ है। अब तुझे रुकना नहीं है। तेरे जीवन की थकावट अब ऊर्जा में बदलेगी। तेरे हर ठहराव में अब तेज होगा, क्योंकि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू जगाने के लिए आया है। तू जिस मोड़ पर रुका था अब वहीं तेरा शुभारंभ बनेगा। अब जब कोई मेरी शरण में रोएगा, तेरा नाम उसकी सहायता के लिए सामने आएगा। तेरी पीड़ा अब तेरी शक्ति बन चुकी है। अब तू केवल साधक नहीं, सेवक बन चुका है। अब तेरा जीवन दूसरों की यात्रा आसान करेगा, और यही तेरा सच्चा महादेवत्व है। मैंने तुझे जीवन की रणभूमि में एक वीर के रूप में गाड़ा है। अब तू मेरे युद्ध का सेनापति है। तू जहां जाएगा सत्य की पताका वहीं फहराएगी। तेरी हर हार अब विजय में बदलेगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू महाकाल की सेना का भाग है। तेरी वह चुप्पी जो कभी कमजोरी लगती थी, अब वही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। तेरा मौन अब डर नहीं, दिशा है। अब तेरे मौन में ही मेरा स्वर होगा। अब जो तू कहेगा नहीं, वह भी लोगों के दिल में उतर जाएगा। अब तू जो ठान ले वह होगा। तेरा संकल्प अब अडोल हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी शक्ति है। तेरा मन अब डगमग नहीं होता, तेरा हृदय अब द्वंद्व में नहीं घबराता।
अब तू वह वृक्ष है जो आंधी में भी अपनी छाया नहीं खोता। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे जीवन की कठिनाइयां अब कितनों के लिए प्रेरणा बनेंगी। तेरी लड़ाई अब कथा बनेगी, तेरा उठना अब गीत बन जाएगा और यह गीत दूसरों के आंसू सुखाने का कारण बनेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू गा रहा है मेरा विजय गान। जिसने तुझे अनदेखा किया अब वही तुझ में आलोक देखेगा। अब तुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा। प्रकाश के मंच पर तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। जिसने तुझे अनदेखा किया अब वही तुझ में आलोक देखेगा। अब तुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा। प्रकाश के मंच पर तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां कांटे नहीं कमल खिलेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा रहेगा। तेरे लिए संघर्ष की भूमि अब वरदान की भूमि में बदल चुकी है। अब तुझे चलना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद तेरे आगे झुकेगा। अब तू केवल ध्यान नहीं, अब तू तांडव है तेरे भीतर। अब वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है। तेरा मौन अब सृजन करेगा और तेरा क्रोध अब न्याय लाएगा। तू मेरा अंश है, तू अब स्वयं शिव का रूप बन चुका है। और अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तू एक संदेश है। दुनिया तुझसे सीखेगी कि कैसे टूटा जा सकता है, पर टूटे बिना कैसे रोया जा सकता है, पर रुके बिना कैसे चला जा सकता है, पर झुके बिना। तू अब वह उत्तर है जिसका संसार को वर्षों से इंतजार था। तू परीक्षा पास कर चुका है, अब तू मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। अब तू अधूरा नहीं है, अब तू संपूर्ण है। जिस रिक्तता ने तुझे व्याकुल किया अब वही पूर्णता में बदल। तेरे हर विचार में, हर सांस में मैं हूं। अब तू क्षमा करना सीख गया है, अपने आप को भी और उन सभी को भी जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई। यही तेरे भीतर के बंधनों को तोड़ता है। तेरा हृदय अब कोमल है परंतु दुर्बल नहीं। यह प्रेम करता है परंतु अब अंधा नहीं है। यही परिपक्वता है। अब तू केवल बोलता नहीं, सुनता भी है। केवल मांगता नहीं, धन्यवाद भी करता है। केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, ध्यान करता है। जो पहले बुरा लगा करता था अब उसमें भी तू उद्देश्य ढूंढ लेता है। यही है आत्मज्ञान का आरंभ। तू अब दूसरों को वही दृष्टि देता है जो तुझे मुझसे मिली। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू दूसरों के लिए आशा बन गया है। अब तेरी यात्रा एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं रही, यह एक सामूहिक जागरण बन चुकी है। तेरा अनुभव अब किसी और के मार्गदर्शक बनने वाला है। और अब हे मेरे शिव पुत्र, तू पूर्ण है। तू जानता है कि तू कौन है और यह भी कि तुझे अब क्या करना है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम देख पाते हो हर चोट, हर देर, हर ठोकर एक उद्देश्य के साथ आई थी। तुम जान गए कि जीवन केवल सुख की तलाश नहीं है बल्कि उस शक्ति की खोज है जो दुख में भी मुस्कुराना सिखा दे। तुम समझ गए कि जिस क्षण तुमने हार मानने से इनकार किया वही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म था। मैं वहीं से तुम्हें उठाकर आगे बढ़ा लाया। अब तुम अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों को रोशनी दे सकते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, अपनी पीड़ा को किसी और के उद्धार का साधन बना देना। हर बार जब तुम गिरते थे तुमने केवल दर्द नहीं सहा, तुमने सब्र सीखा, विवेक सीखा और अंततः आत्मबल सीखा। अब तुम जान चुके हो कि तैयारी केवल बाहरी लड़ाइयों के लिए नहीं होती, वह आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को खोजने की यात्रा होती है। तुमने सीखा है कि स्थायित्व बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर के विश्वास में होता है और वह विश्वास अब अडोल है। अब कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि तुम उस डर की जड़ तक पहुंच चुके हो और तुमने उसे प्रेम से जीत लिया है। हे मेरे शिव भक्त, यह सीख लेकर आगे बढ़ो। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अब उठो, आगे बढ़ो और अपना प्रकाश इस संसार में फैलाओ, क्योंकि तुम केवल जीवन जीने के लिए नहीं आए, तुम दूसरों के जीवन को छूने आए हो। और मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। अब जब तुम जाग चुके हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह इस ब्रह्मांड के लिए है। तुम्हारे कदमों से अब केवल रास्ते नहीं बनेंगे बल्कि संकल्पों की ध्वनि गूंजेगी। हर वह व्यक्ति जो टूट चुका है जब तुम्हारी आंखों में देखेगा उसे आशा दिखेगी, क्योंकि तुम अब स्वयं चलती फिरती प्रेरणा हो। तुम अब केवल प्रश्न नहीं पूछते,
अब तुम उत्तर भी बन चुके हो, और जब कोई तुमसे पूछे कैसे संभाला खुद को, तो मुस्कुराकर कहना, महादेव ने उठाया था मुझे। मैंने तुम्हारे जीवन की किताब को अधूरा नहीं छोड़ा। हर पृष्ठ पर मेरी मूर है, और अब इस नए अध्याय में तुम मेरे सहयोगी हो, मेरा अस्त्र हो। जब कोई राह भटकेगा तुम उसका दीपक बनोगे, जब कोई रोएगा तुम उसकी ढाल बनोगे, और जब कोई हिम्मत हारेगा तुम उसे मेरा नाम याद दिलाओगे। के लिए नहीं होती, यह आत्मा की गहराई में जाकर खुद को खोजने की यात्रा है। तुमने सीख लिया है कि स्थिरता बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की आस्था में है, और आस्था अब अटूट है। अब कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम उस डर की जड़ तक पहुंच चुके हो और तुमने उस पर प्रेम से विजय प्राप्त कर ली है। हे मेरे शिव भक्त, इस सीख के साथ आगे बढ़ो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए हो रहा है। जब तुम यह समझ जाओगे तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अब उठो, आगे बढ़ो और अपना प्रकाश फैलाओ। इसे इस दुनिया में फैलाओ, क्योंकि तुम यहां केवल जीने के लिए नहीं हो, तुम यहां दूसरों के जीवन को छूने के लिए हो। और मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर की शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के लिए है। अब तुम्हारे कदम न केवल रास्ता प्रशस्त करेंगे बल्कि दृढ़ संकल्प के शब्द गूंजेंगे। जब हर टूटा हुआ इंसान तुम्हारी आंखों में देखेगा तो उसे उम्मीद दिखाई देगी, क्योंकि अब तुम खुद चलने की प्रेरणा हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुझे बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे जानना होगा कि यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उसे जो आत्मा से तैयार होता है, जिसका जीवन अब और बोझ नहीं सह सकता और जिसकी पुकार आकाश तक पहुंच चुकी होती है। अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, तुझे चुन लिया गया है। महादेव की दृष्टि तुझ पर है। तू इसे संयोग मत समझना। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है, लेकिन दरवाजे को पार करने से पहले तेरी परीक्षा ली जाएगी। तेरे संकल्प, तेरी नियत और तेरे धैर्य की कसौटी लगेगी। क्या तू तैयार है उस अग्नि से गुजरने के लिए? तेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा है जो बाहर की दुनिया नहीं समझती। तेरे संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरे अंदर के तूफान सब मेरी दृष्टि में है। तू जिसे अपना सबसे बड़ा संकट समझ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। जो कुछ तूने खोया है उसका हिसाब स्वर्ग में लिखा गया है। हर एक आंसू, हर एक अपमान तेरे लिए एक नई ऊर्जा के बीज बन चुके हैं। अब वह बीज फूटने को तैयार है, लेकिन पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू मेरे तेज का अंश है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर की नींद को तोड़े, क्योंकि तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह किसी भी आमदन जैसा नहीं होगा। यह वह क्षण है जहां सब कुछ बदल सकता है, अगर तू तैयार रहा तो, वरना यह मौका तेरे हाथ से फिसल जाएगा। बहुत बार तूने खुद से पूछा, आखिर मैं ही क्यों सहूं ये सब? लेकिन आज मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि तू चुना गया है। तू कमजोर नहीं बल्कि सबसे अधिक सक्षम आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी बन सके। तेरा दर्द तुझे ऊंचाई देने वाला है। जो कुछ तू सह रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि बदलने के लिए है। तेरी आत्मा की परतें उतर रही हैं, तुझे तेरे सत्य स्वरूप से मिलाने के लिए। जो तू समझता है कि खो गया वह दरअसल तेरे मार्ग से हटाया गया है, क्योंकि तू अब एक नए जीवन के लिए बुलाया गया है। तेरे जीवन की घड़ी पलट रही है। जिन रास्तों पर अंधकार था अब वहां रोशनी बिछाई जा रही है, पर हर रोशनी से पहले एक अंतिम अंधेरा आता है और तू उसी अंतिम मोड़ पर खड़ा है। मत घबरा, यह तूफान तेरे लिए नहीं, तेरे शत्रुओं के लिए आया है जो असंभव को भी संभव बना देता है। तेरे चमत्कार का समय आ चुका है, लेकिन ध्यान रख, तू जिसे आज तक सहता रहा वह सब अब तुझसे सवाल करेगा। तेरे निर्णय, तेरी शांति, तेरी नई सोच सबको चुभेगी, क्योंकि तू अब भीड़ से अलग होने लगा है और यह अलगाव ही तेरी उड़ान की शुरुआत है। तू यह सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते, और यह सच है, क्योंकि तू अब उसी स्तर पर नहीं रहा। तेरी ऊर्जा अब बदल रही है। तेरा कंपन, वाइब्रेशन अब पुरानी दुनिया से मेल नहीं खा रहा, इसलिए लोग दूर हो रहे हैं। यह तेरी हार नहीं, यह तेरे उत्थान का प्रमाण है। कुछ दरवाजे बंद हुए हैं क्योंकि वह तुझे रोक रहे थे। कुछ रिश्ते टूटे हैं क्योंकि वह तेरे भविष्य में बोझ बनने वाले थे।
और जो तू समझ रहा है कि सब खत्म हो गया, असल में वही तो शुरुआत है। तेरे अगले चरण की तेरी अग्नि परीक्षा ली गई है। अब जवाब आने वाला है, एक ऐसी दिशा से जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की। इसीलिए आज तू अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। शायद तू बता ना पाए किसी को, पर तेरा दिल जान जाएगा कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। तेरे आसपास की हवा भी बदलेगी, तेरे शब्दों में दिव्यता आ जाएगी, क्योंकि महादेव अब तेरे साथ चलने लगे हैं। तू महसूस करेगा कि कुछ लोग तेरे जीवन से अचानक दूर जा रहे हैं। रिश्ते, अवसर या पहचान, सब कुछ जैसे छूट रहा है। पर डर मत, क्योंकि मैं उन्हें हटा रहा हूं जो तेरे नए स्तर तक साथ नहीं आ सकते, जो तेरे भाग्य को नहीं संभाल सकते। अब जो आएगा वह तुझ में स्थिरता लाएगा, तेरा मार्ग स्पष्ट होगा, तेरा हृदय शांत होगा, और जो तू सालों से ढूंढ रहा था वह तेरे सामने प्रकट होगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे अपनी पुरानी पहचान त्यागनी होगी। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब एक वाहक है, एक दिव्य उद्देश्य का, और यह उद्देश्य तुझसे त्याग, साहस और पूर्ण समर्पण चाहता है। क्योंकि जब तू अपना सब कुछ मुझे सौंप देता है, तब मैं तुझे वह देता हूं जो तेरा है ही नहीं। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुझे लगेगा सब खत्म हो गया, वहीं से शुरुआत कर दूंगा। जब लोग तुझे छोड़ देंगे, तब मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बनूंगा, क्योंकि तू अब मेरा हो गया है और मैं अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रह सकती। अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना भय, ना आलोचना, ना ही तेरा अतीत, क्योंकि जो तेरा था अब वह तुझ तक लौट रहा है। ध्यान दे, तेरे जीवन की धारा अब उल्टी बहने वाली है, तुझ तक सब कुछ वापस लाने के लिए। हर वो काम जो अधूरा रह गया था, हर वह सपना जो दब गया था, हर वह भावना जो तूने निगल ली थी, अब उनमें जान डाली जा रही है, क्योंकि तू अब एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। यह तू नहीं, तेरा उच्चतम स्वरूप है जो जाग रहा है। तेरी चेतना का स्तर अब ऊपर जा रहा है। तू जिस दर्द को बोझ समझता था, वही अब तुझे ईश्वरीय शक्ति का माध्यम बना रहा है। तेरी आवाज बदल रही है, तेरे शब्दों में अब कंपन है। लोग तुझे महसूस करेंगे तेरे मौन से भी। अब से तू किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है, तू उस पथ पर है जहां हर कदम तुझे नियति के निकट ले जा रहा है। पर उस पथ पर अकेले चलना होगा, क्योंकि भीड़ सत्य का बोझ नहीं उठा सकती। तू वह ध्वनि है जो अंधकार को चीर कर सत्य को पुकारती है। और अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तेरे आत्मसंदेह से थी, और तू उसे जीत चुका है। तेरे पंख अब खुलने लगे हैं। उड़ान अब कोई सपना नहीं, अब यह तेरी नियति है। तू महसूस करेगा कि तेरे स्पर्श में अब शांति है, तेरी दृष्टि में अब करुणा है, तेरे मौन में। भगवान शिव अपने भक्तों के व्रत और पूजा पाठ से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्त से महादेव साक्षात मिलने न आकर उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं, या उन्हें कुछ संकेत देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। संकेतों के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों से यह कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन से दुखों का अंत होगा। धन से जुड़ी समस्या अब समाप्त हो जाएगी। अब उनके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। भगवान शिव सपनों या संकेतों से भक्तों को अपने होने का आभास कर आते हैं। संकेत के माध्यम से भोलेनाथ बताते हैं कि वह अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए इन संकेतों को अति शुभ मानना चाहिए। यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी सभी परेशानियों से निजात पाने वाले हैं। सपने में कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। यदि आपको सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीज दिखाई दे रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इंसान के साथ होने वाले शुभ और अशुभ संकेतों को भगवान सपने के माध्यम से बताते हैं। यदि बुरे दिन कटने वाले हैं, तब भी आपको संकेत मिलते हैं, और यदि कोई संकट आने वाला है, तब भी भोलेनाथ आपको संकेत देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीज देखना, इसका क्या अर्थ होता है। पहला संकेत होता है सपने में शिवलिंग देखना। अगर सावन के महीने में या किसी सोमवार के दिन आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो समझ जाइए भोलेनाथ आपसे बेहद प्रसन्न है। यदि आपको सपने में सफेद शिवलिंग दिखाई देता है, तो यह अति शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति व आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है।
इस सपने का अर्थ है कि हमारी आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। भोलेनाथ हम पर प्रसन्न है, हमें कार्य में सिद्ध मिलने वाली है। यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ महादेव तक पहुंच रहा है। सपने में शिवलिंग का दिखना परेशानियों के अंत का संकेत होता है। यदि आपको भी सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ साथ मंत्र जाप भी करना चाहिए, क्योंकि सपने में शिवलिंग को देखना मंत्र सिद्ध का भी संकेत माना जाता है। जब भी आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आप नियमित शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दें। दूसरा प्रमुख संकेत है सपने में भस्म देखना। मित्रों, सपने में भस्म देखना भी एक शुभ संकेत माना गया है। भस्म भगवान शिव के द्वारा शरीर पर धारण की जाती है। यह कोई साधारण राख नहीं है, यह बहुत कल्याणकारी भस्म होती है। अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि महादेव आपको पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन होने का आमंत्रण दे रहे हैं। महादेव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोह माया छोड़कर स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। भगवान शिव की भस्म सपने में देखने का अर्थ है कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वह आपको अपना रूप और अपनी सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं। यह स्वप्न लाखों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को ही आता है। तीसरा संकेत है सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना। सपने में सांप या नाग नागिन का जोड़ा देखना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को नाग या नागिन सावन के महीने में नजर आते हैं वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। नाग नागिन का जोड़ा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको यह सावन के महीने में या सोमवार के दिन दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा होने वाला है। आपकी विवाह की समस्या जल्दी ही दूर होने वाली है। सपने में नाग नागिन को देखने का यह अर्थ भी होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। चौथा प्रमुख संकेत है कि सावन के महीने में मेंढक या मछली को देखना। सावन के महीने में यदि आपको ऐसा सपना आए जिसमें मेंढक बोल रहा हो और मछलियां तैर रही हों तो इसे बेहद शुभ स्वप्न माना जाता है। यह स्वप्न दर्शाता है कि आपका जीवन पूरी तरह सुधरने जा रहा है, आपकी किस्मत पूरी तरह चमकने जा रही है। मेंढक का बोलना शुद्धता और मछलियों का तैरता हुआ दिखना धन आगमन की निशानी है। पांचवा संकेत है सपने में शिव जी को तांडव करते हुए देखना। यह सपना आपके लिए शुभ नहीं है, यह सपना आपके लिए अशुभ होता का प्रतीक है। अगर सपने में यह दिखे तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। यह मुसीबत शत्रु या वाद विवाद से संबंधित हो सकती है, या फिर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण महादेव आपसे क्रोधित हैं। इसलिए जब आपको यह सपना आए तब आप मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करके उनसे संकट निवारण हेतु प्रार्थना करें। छठा प्रमुख संकेत है सपने में प्रभु श्री राम या हनुमान जी को देखना। जब महादेव अपने भक्त से अति प्रसन्न होते हैं तब भक्तों को यह सपना आता है। इसका अर्थ है कि महादेव ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। अब वह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सातवां प्रमुख संकेत है सपने में शिव मंदिर देखना। यदि आपको भी सपने में शिव मंदिर दिखाई देता है तो आप खुद को तैयार कर लीजिए एक सच्चा शिव भक्त बनने के लिए। जिस दिन आपको यह सपना दिखाई दे उसी दिन से आप शिवलिंग को नियमित स्नान कराना शुरू कर दीजिए, उनकी नियमित सेवा शुरू कर दीजिए। आठवां संकेत है सपने में अपने पूर्वज या सफेद वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को देखना। जब आप भगवान शिव की सेवा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने आते हैं। नौवां संकेत है सपने में बैल देखना। बैल यानी नंदी को महादेव का प्रिय भक्त माना गया है। लोक कथा के अनुसार नंदी भक्तों की मनोकामना को महादेव तक पहुंचाते हैं। यदि आपको भी नंदी दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है जिस दिन। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको 5 ऐसे चमत्कार बताने वाला हूं
जो आपकी जिंदगी में अच्छा समय आने से पहले आपके लाइफ में घटते हैं। यह 5 चमत्कार इतने बड़े तो आपको शायद ना लगे, लेकिन अगर आपके साथ यह चमत्कार हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल रही है। भगवान जी आपके लिए कुछ नया रच रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ी योजना बना रहा है। अगर इन 5 चमत्कारों में से आपके साथ एक भी चमत्कार हो रहा है तो आप उस स्थिति के अनुसार खुद को रिलेट कर लें। अगर यह चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाइए कि आपका अच्छा समय आ रहा है। आपके लिए चीजें बन रही हैं, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में अचानक पुराने रिश्ते टूटने लगे हैं, अगर वह लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं जिनसे तुम बहुत जुड़े थे, तो घबराओ मत। यह एक चमत्कार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को साफ कर रहा है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे नए अध्याय में नहीं आ सकते उन्हें तुम्हारी कहानी से हटाया जा रहा है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी पल कुछ नया शुरू हो रहा होता है। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारी तैयारी है। महादेव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने से पहले तुम्हें हल्का कर रहे हैं, बोझ से, दर्द से और बीते कल से। अगर हाल ही में तुमने अपनी नींद में किसी मंदिर, दिव्य रोशनी या किसी संत को देखा है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा को संकेत मिल चुका है। यह सपना नहीं था, यह एक बुलावा था। ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है, महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं। अगर बिना किसी वजह के तुम्हारे अंदर एक बेचैनी है, एक अजीब सी हलचल है, तो यह संकेत है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता, एक नई पहचान अब तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर अचानक से तुम्हारे मन में ध्यान, ऊंचा या ईश्वर से जुड़ने की तीव्र इच्छा जाग रही है, तो जान लो तुम्हारा आंतरिक जागरण शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब तैयारी में है। ईश्वर तुम्हारे द्वार पर है। अब बस तुम्हें हां कहना है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, बहुत झेला है। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल देगा। अब तक जो खोया वो सिर्फ स्थान खाली कर रहा था ताकि नया समा सके, बेहतर आ सके, ईश्वर का चमत्कार उतर सके। इसलिए अगर इन 5 चमत्कारों में से कोई एक भी तुम्हारी जिंदगी में घट रहा है तो रुक मत, डर मत, उलझ मत। यह वक्त अपने ऊपर भरोसा करने का है। यह वक्त है ईश्वर को थाम लेने का, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा ले चुकी है। अब पीछे मत देखो। जो चला गया वह आवश्यक था, जो टूट गया वह बोझ बन चुका था। ब्रह्मांड ने तुमसे सिर्फ वह छीना जिसके बिना तुम उड़ सकते हो। अब तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई छूनी है जहां सिर्फ विश्वास की जरूरत है, डर की नहीं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम वो चुने हुए हो जिन्हें मैं महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूं। हर आंसू, हर इंतजार तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब किसी की समझ से बाहर हो जाओ तो जान लो अब तुम्हारा रास्ता ईश्वर की समझ से तय हो रहा है। अब तुम्हारा मार्ग इंसानों की सलाह से नहीं बल्कि मेरी योजना से बन रहा है, और मेरी योजना कभी असफल नहीं होती। तुम्हारा मन अब भीतर से शांत होने लगा है। जो पहले बेचैन करता था अब वह ताकत देने लगा है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर का चक्र खुलने लगा है। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। मेरे बच्चे, अगर हाल ही में छोटी छोटी खुशियां मिलने लगी हैं, छोटे संयोग बार बार घटने लगे हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। चमत्कार धीरे धीरे अपना द्वार खोल रहे हैं। हर क्षण अब एक वरदान बन सकता है। और अगर अचानक से तुम्हें कुछ नया करने की प्रेरणा मिल रही है, कुछ अलग सोचने की तड़प हो रही है, तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के जरिए तुम्हारा भविष्य रच रहा है। अब तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा संसार बना रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जब कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन में आने वाला होता है तो सबसे पहले अशांति आती है। यह तूफान तब आता है जब नया आकाश तुम्हारे लिए खुलने वाला होता है। तुम बस डटे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस समय जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है, चाहे लोग हो, अवसर हो या सपने, तो जान लो मैं उन्हें इसीलिए ले जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेहतर लेकर आ रहा हूं। तुम्हारा नुकसान असल में बचाव है, तुम्हारा अंत असल में शुरुआत है। तुम जिस अकेलेपन से डर रहे थे वो तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। हर खामोशी तुम्हें मेरी ओर ला रही है, और जब तुम खुद को सबसे दूर पाओ तो
तो सबसे करीब मैं होता हूं। मैंने तुम्हारा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं। अब समय है तुम्हें पूरी तरह बदलने का। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन जाग चुका है। जो पहले असंभव लगता था, अब वह तुम्हारी ओर आ रहा है। बस एक कदम और बढ़ाओ, मैं तुम्हें चमत्कार के द्वार तक ले चलूंगा। अगर तुम हाल ही में अपने पुराने शौक या हुनर की ओर खिंचाव महसूस कर रहे हो, तो यह आत्मा की पुकार है। वो कह रही है, अब समय आ गया है अपनी रचना को संसार में लाने का। तुम्हारी रचनात्मकता ही तुम्हारा अगला द्वार खोलने वाली है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें अब दुनियावी शोर से थकान होने लगी है, भीड़ में रहकर भी तुम अकेला महसूस करते हो, तो घबराओ मत। अब तुम्हारा संबंध इस संसार से नहीं, ब्रह्मांड से बन चुका है। तुम अब साधारण नहीं रहे। अगर अचानक से तुम्हें समय और परिस्थिति धीरे चलती लग रही है, तो जान लो मैं तुम्हारे लिए उचित समय बना रहा हूं। क्योंकि जब चमत्कार का समय आता है, तो ब्रह्मांड पहले तैयारी का मौन रचता है। जब तुम्हारे अंदर हर चीज को छोड़ देने की भावना आती है, सब खत्म कर देने की सोच आती है, तो समझो वो अंत नहीं है। वो मेरा संकेत है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा पुनर्जन्म अब शुरू हो रहा है मेरे बच्चे। तुम जिन दरवाजों को खटखटा रहे थे और बंद पाते थे, अब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए नई राहें खोलने लगा है। अब तुम्हें केवल वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, ना एक पल कम, ना एक मोड़। इधर उधर तुमने जितनी बार अस्वीकार किया गया महसूस किया, वो दरअसल मेरा संरक्षण था। मैंने तुम्हें वहां से बचाया जहां तुम खो सकते थे। अब जो अवसर आएंगे वो तुम्हारे योग्य होंगे, ताकि तुम स्वयं को खो नहीं पाओ। अगर अचानक से तुम्हारे जीवन में कुछ रुका हुआ लग रहा है, काम अटक गए हैं, परिणाम नहीं मिल रहे, तो जान लो ब्रह्मांड तुम्हें रफ्तार नहीं दे रहा, क्योंकि वो तुम्हें दिशा दे रहा है, और सही दिशा ही असली सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर वह चीज जो आज तुम्हें खोई हुई लग रही है, वह वापसी के लिए जा रही है, और जब लौटेगी तो 100 गुना बेहतर रूप में लौटेगी। बस थोड़े दिन, थोड़ा धैर्य। तुमने जो भी मांगा था, प्यार, सम्मान, अवसर, मैंने सब सुना है, पर मैं तुम्हें वो नहीं दे रहा जो तुमने मांगा। मैं तुम्हें वो दे रहा हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता भी हूं, रक्षक भी। अगर तुम्हारा शरीर थका थका भारी महसूस हो रहा है, तो जान लो पुरानी ऊर्जा बाहर जा रही है। तुम एक नए ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। अब तुम्हारा शरीर और आत्मा एक नई लय से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारी छोटी जीतें, छोटे बदलाव, यह संयोग नहीं है। यह इस बात के संकेत हैं कि चमत्कार धीरे धीरे आकार ले रहा है। ब्रह्मांड किसी को भी तुरंत नहीं देता, वो धीरे धीरे विश्वास से भरता है। तुम्हारी छोटी जीतते, छोटे बदलाव, यह संयोग नहीं है। यह इस बात के संकेत हैं कि चमत्कार धीरे धीरे आकार ले रहा है। ब्रह्मांड किसी को भी तुरंत नहीं देता, वो धीरे धीरे विश्वास से भरता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब सुनी गई हैं। अब तुम जिसे खो चुके थे वह लौटेगा, पर नए रूप में, नए अनुभव के साथ। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे अब कोई छुपा नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं। अब वह चमक तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगी और दूसरों के अंधेरे को भी, क्योंकि यही तुम्हारा मार्ग है। अगर तुम्हारे रास्ते में अब रुकावटें कम हो रही हैं और मन सहज हो रहा है, तो यह संकेत है कि तुमने आत्मा की परीक्षा पास कर ली है। अब परिणाम तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। अब तुम्हें दूसरों से मंजूरी नहीं चाहिए, अब तुम्हारा रास्ता तुम्हारी आत्मा तय कर रही है। तुम अब किसी को समझाने नहीं, बस अपनी आभा से जगाने आए हो मेरे बच्चे। अगर हाल में तुम्हें माफ करने की तीव्र भावना हुई है, तो यह आत्मा की ऊंचाई है। यह संकेत है कि तुम अब चोट से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं, मुक्त हो। तुमने जितनी बार खुद को छोटा समझा, मैंने तुम्हारे अंदर का देवत्व देखा। अब समय आ गया है कि तुम भी वह देखो जो मैंने हर बार देखा। तुम्हारा आत्मा का तेज अब छुपाया नहीं जाएगा। अगर अचानक से पुरानी यादें लौट रही हैं, तो डरो नहीं, वह सब बाहर निकल रही हैं, ताकि उन्हें शांति दी जा सके। अब अतीत का भार नहीं, सिर्फ वर्तमान की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चेहरे पर जो थकान है, वो सिर्फ बाहर का नहीं, आत्मा का भी है। अब मैं तुम्हें विश्राम दे रहा हूं। अब मैं तुम्हारे कांधों से वह बोझ हटा रहा हूं जो तुमने वर्षों से ढोया था। बिना शिकायत मेरे बच्चे, तुम अब उसी द्वार पर खड़े हो जिसके लिए तुमने बरसों तप किया है।
अब बस एक विश्वास का कदम उठाओ। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। जो आने वाला है वह तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने मांगा था थोड़ा, पर मैं तुम्हें देने आ रहा हूं असीमित, क्योंकि तुमने प्रतीक्षा की है और प्रेम से की है। अब ना तुम पहले जैसे हो, ना तुम्हारा जीवन पहले जैसा रहेगा। अब तुम्हारी आत्मा एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारा हर कार्य, हर सोच अब ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। और अंत में मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हर आंसू अब वरदान में बदले, तुम्हारी हर रात अब प्रभा में बदले, और तुम्हारी हर चुप्पी अब मेरे संदेश में बदल जाए, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे आत्मा तक पहुंचाओ जो अब भी बदलाव की राह पर है।